नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है मॉडल टाउन लुधियाना पंजाब, जहां पर एक परिवार बहुत ही गरीबी और लाचारी में अपना जीवन जी रहा है। इस परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। शंकर जी, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे। लेकिन शंकर जी को अधरंग की गंभीर समस्या है, जिसके कारण वे किसी भी प्रकार का काम करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी ही गोदाम में छोटा मोटा दिहाड़ी का काम करती है, लेकिन उस कमाई से भी इस बड़े परिवार का गुजारा करना लगभग नामुमकिन हो गया था। जब यह परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, तभी इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, जिससे आज सैकड़ों परिवार अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसी मुहिम के तहत से इस परिवार को भी राहत सामग्री प्रदान की गई, जिसमें आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, दूध, 4 प्रकार की दालें, 4 प्रकार के मसाले और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल है। आज इस परिवार के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कहे कबीर विचार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी वो भूखों को कुछ दे। दर्शकों, ये अमृत वाणी है कबीर साहिब जी की, और इस अमृत वाणी के माध्यम से कबीर जी जो है भूखों को भोजन देने की प्रेरणा करते हैं। और आज के समय में भूखों को भोजन देने का कार्य संत रामपाल जी महाराज ने शुरू किया हुआ है, जो कि है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शुरुआत करी है, और रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान को देने की। और ये जो फ्लैक्स आप सामने देख रहे हैं, इसके तहत जो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो एक टारगेट रखा है कि हर ज़रूरतमंद को इन बुनियादी ज़रूरतों को मुहैया करवाया जाएगा। और आज एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत व राशन का सामान देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों की टीम पहुंची हुई है। मॉडल टाउन, तहसील खन्ना, जिला लुधियाना, पंजाब में सेवादार जो कि सतलोक आश्रम की तरफ से राहत व राशन का सामान लेकर के पहुंचे हुए हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी आप सामने देख सकते हैं। सेवादार यहाँ पे खड़े हैं, जो कि अब उस परिवार के पास राहत का सामान ले जाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दर्शकों, आपको भी लेकर के चलेंगे परिवार के पास, बातचीत करेंगे परिवार के सदस्यों से और जानेंगे कि वर्तमान में परिवार किन स्थिति में और किन हालातों में अपना गुजारा कर रहा है। और उस परिवार से बातचीत करने के बाद हम ये जानेंगे कि क्या परेशानी परिवार को जो फेस करनी पड़ रही है। तो चलिए दर्शकों, रुख करते हैं परिवार की तरफ का। महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत मिलने जा रही है, अभी उस परिवार के घर के सामने खड़े हैं। ये जो एंट्री है, जो प्रवेश है इस परिवार के घर का, ये सामने पीछे घर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई गेट नहीं लग के रखा है, केवल सीधे खुला सा ये एरिया है। और यहीं से यह इस घर की जो बाउंड्री शुरू हो जाती है। फ़र्श की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो फ़र्श जो कच्चा है, जो कि मिट्टी का और जो गोबर से लिपा हुआ फ़र्श, उसकी लिपाई पुताई करके ये फ़र्श जो है बनाया गया है। साथ में इस तरफ आप देखेंगे कि घर के टॉयलेट, बाथरूम जो वो बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल कच्चे और पुराने ज़माने के, केवल ईंटों को लगा करके ये इस तरह से जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, काफ़ी जो असुरक्षित सी और काफ़ी अनसेफ, अनहाइजीनिक जो ये जो व्यवस्था इस परिवार के करके रखी है। एक टेम्परेरी सा ये लकड़ी का दरवाज़ा जो है टॉयलेट के सामने लगा हुआ है, और इसी तरह से ये बाथरूम की व्यवस्था ऐसी टेम्परेरी सी करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं। साथ में ये टब, बाल्टी वगैरह थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, और सीमेंटेड यहाँ पे जो फर्श है, लेकिन जो काफ़ी पुराना हो चुका है और समय के साथ इस पर काइयाँ भी लग चुकी हैं। इसके आगे इसी के साथ यहाँ पे घर के जो किचन की व्यवस्था है, किचन की व्यवस्था में देख सकते हैं आप, अंदर की तरफ अगर आप देखें तो वैसे ही फर्श कच्चा है, मिट्टी का फर्श, और बिल्कुल जो टेम्परेरी सा जो बिल्कुल वो व्यवस्था करके रखी हुई है। छतों की तरफ अगर और
दीवारों की तरफ अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो बिल्कुल जो ईंटों की दीवारों से ये जो व्यवस्था करके रखी है, चारों दीवारों की तरफ ईंटें लगी है और जगह जगह दरारें पड़ी हुई है, मॉइस्चर बना हुआ है, सीलन जो जगह जगह दिख रही है और समय के प्रभाव से ये काफ़ी पुराना हो चुका है और उखड़ भी चुका है काफ़ी। जो ये अव्यवस्थित सा किचन है और इस तरीके से ये खुला सा, कोई दरवाजे की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल खुला सा है यहाँ पे किचन की व्यवस्था और साथ में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है। इसके आगे इस घर का जो एक कमरा है, ये कमरे की तरफ आप देखेंगे ये लकड़ी का काफ़ी पुराना दरवाज़ा है, ये इस तरह से देख सकते हैं और जगह जगह से टूटा भी हुआ है। ये घर का दरवाज़ा है, ये जगह जगह से टूटा हुआ है। ये फर्श और ये अंदर की तरफ कमरे की तरफ एंटर करते हैं हम तो ये इस घर का एक कमरा है जो कि मेन फर्श से लगभग आधा फुट नीचे इसकी जो फर्श है और ये सीमेंटेड फर्श है जो कि काफ़ी पुराना और उखड़ चुका है। सीमेंटेड है लेकिन उखड़ चुका है, पुराना काफ़ी कमरा है ये और काफ़ी सालों से, जैसा कि इस परिवार वालों ने बताया कि काफ़ी सालों से इस घर में रह रहे हैं। और दीवारों की तरफ अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पानी के निशान यानी कि सीलन के जो निशान वो लगे हुए हैं। बरसात के पानी से ये जो सीलन की जो निशान पड़े हुए हैं वो है और साथ में दीवारों में जगह जगह क्रैक पड़े हुए हैं, सीमेंट उखड़ा पड़ा है। वैसे ही आप अगर छत की तरफ अगर नज़र देखेंगे तो छत में भी जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी जगह से जो छत भी है उखड़ी पड़ी हुई है। पीछे ये आप देखेंगे पिछली वाली छत है, दरार पड़ी हुई है, सीलन के निशान पड़े हुए हैं और यहाँ पे इस दीवार पे फैमिली फ़ोटोज़ हैं कुछ। एक बेड है यहाँ पे, डबल बेड बॉक्स लगा हुआ है जो कि परिवार सोने के लिए, जो बाकी चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल करता है, कपड़े और सामान रखने के लिए। एक साथ में फ्रिज रखा हुआ है, ये व्यवस्था है और साथ में एक चारपाई भी है। ये सभी परिवार के सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये इस परिवार की टोटल जो स्थिति है। परिवार के सदस्य हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? राम प्यार। हाँ, तो अभी अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 5 लड़के, 2 की शादी कर दी, अब 4 है। जी ये सामने बैठे हैं आपके पति हैं। हाँ जी। तो ये कुछ बीमार लग रहे हैं, क्या समस्या है इनको? अधरंग हो गए इन्हें। अधरंग हो चुका है? हाँ जी। कितने टाइम से हुआ? साल भर हो गए। अच्छा, तो उसके बाद ये काम नहीं करते हैं या किस तरह से गुजारा चलता है? दिहाड़ी भी जाती हूँ। पहले क्या काम करते थे? टैटू का काम करते थे, साई का। अच्छा, तो अब जब से अधरंग हुआ 1 साल से आप बता रहे हैं, तो उसके बाद कोई काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, इसको तो जैसे बाथरूम भी कराने चाहे तो हम भी पकड़ के जाते हैं, इसको खाना भी हम ही खवाते हैं इसको। आप क्या काम करते हैं? मैं दिहाड़ी गोदाम में काम करूँ, मंडी में मिल जाए तो मंडी में कर लूँ। और आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में 2 लड़की जाती है। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो 8वीं नीचे। जी, तो ऐसी स्थिति में जब पति आपके जो काम करने के अभी इतने योग्य नहीं है, असमर्थ हैं थोड़ा, और आप भी थोड़ा बहुत गुजारा करके कहीं पे काम करके गुजारा चला रहे हैं, तो इतनी बड़ा परिवार है, किस तरीके से खर्चा निकालते हैं, किस तरीके से परिवार का गुजारा चलता है? जैसे मिल जाए दिहाड़ी तो नगद खाते हैं, नहीं तो फिर उधार से खाते हैं हम। उधार करते हैं? हाँ, उधार कर लेते हैं। जिससे दे दूँगी, अगले 2 दिन में दे दो, 3 दिन में चलो दे दूँगी। जब दिहाड़ी लगती है तो उसको दे देती हूँ मैं ऐसे। जी, तो बहन जी जैसे कि परेशानी होती है बच्चों की, क्योंकि खाने पीने की चिंता रहती होगी, पति बीमार है, इनके इलाज का भी खर्चे की चिंता रहती होगी, या अपने परिवार के गुजारे की चिंता रहती होती है, क्या क्या परेशानी रहती है? ऐसे देखना पड़े, जैसे दिहाड़ी लग जाए तो उसमें 150 इकट्ठा करना ही पड़े, इकट्ठा जोड़ के फिर इसकी दवाई दुई ले आए जाके। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी
तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो ऐसे समय में जब आपको जीवन साथी की काफ़ी जो एक ज़रूरत महसूस होती होगी, क्योंकि आपको भी जो घर चलाना होता है उसके लिए अब किसी और पर या खुद के काम करने पर डिपेंड रहना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी चिंता बनी रहती होगी। तो इतनी परेशानियों के बीच में आपकी जो व्यवस्था किस तरीके से हो पाती है, मतलब क्या दुख है आपको, उसके बारे में बताइए थोड़ा। बहन जी भावुक हैं, क्योंकि बेशक परिवार बड़ा है, बेशक बहन जी कुछ काम भी करते हैं, लेकिन इतने बड़े परिवार को संभालना और इनके पूरे खर्चे की व्यवस्था करना, और ऐसे समय में जब पति भी काम करने में अभी असमर्थ हैं और इनके भी इलाज की जिम्मेवारी जब बहन जी पर अकेले आ चुकी है, तो काफ़ी मुश्किल होता है ऐसी स्थितियों में दर्शकों, और शब्द नहीं निकलते हैं, केवल आंसुओं के द्वारा ही अपने दुख को प्रकट किया जा सकता है। हम बहन जी के दुख को समझ सकते हैं कि एक पति जिनको संभालने की इस उम्र में ज़रूरत पड़ रही है, और छोटे छोटे बच्चों को उनकी चिंता बनी रहती होगी कि बच्चे आगे अपने जीवन को कैसे चलाएंगे, उनकी भविष्य की चिंता रहती होगी, उनके हर दिन की चिंता रहती होगी कि बच्चे खाएंगे क्या, या बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाएगी। तो इन सभी चीज़ों के बीच में, तमाम चिंताओं के बीच में बहन को काफ़ी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। तो बहन जी थोड़ा सा बताएं आपके दुख क्या हैं, किस तरह के कष्ट आपको देखने पड़ रहे हैं आजकल। बहुत देखने पड़ रहे हैं, बहुत सुनना पड़ रहा मेरे को भी। मेरे पास पैसे होते तो उसको ठीक कराती, दोनों कमाते, इनकी पढ़ाई भी कराती मैं। बस जैसे चल रहा वैसे ही कर रहे हैं, क्या कर, मिल जाए तो खा ले, नहीं तो बैठे रहे। बहन जी तो कभी ऐसी भी चिंता बनती है कि बच्चों को आगे खिलाया क्या जाएगा या इनको पढ़ाई कैसे करवाई जाएगी, इस बात की भी चिंता रहती है? हाँ, क्यों नहीं रहती, पैसे रहते तो बढ़िया स्कूल में डालती, इनको सरकारी स्कूल में क्यों डालती। अब जो ये पढ़ रही है लड़की मेरी, इसको दाखिले के पैसे चाहिए, इसको 300 रुपये, गई नहीं 3-4 दिन हो गए इसको वहाँ से, कहने लगी पहला पैसे दे मम्मी फिर जाऊँगी मैं। तो इन सभी चिंताओं के बीच में क्या कभी ऐसा भी हुआ कि बच्चों को भूखा रहना पड़ता होगा या फिर परिवार को भूखा रहना पड़ा हो? हाँ, ऐसे भी दिन देखे हैं, जब राशन नहीं होता तो भूखे सो जाते हैं, किसी से मांग के सब्जी रोटी खा ले। दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ इस भरी दुनिया। तो दर्शकों, परिवार की चिंताएं काफ़ी ज़्यादा हैं, परिवार की परेशानी है काफ़ी बड़ी है परेशानी, और इसी परेशानी के बीच में आज संत रामपाल जी महाराज की जो एक टीम आई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवादार पहुंचे हुए हैं। एक आशा की किरण हम ये कह सकते हैं कि इस परिवार के लिए बन कर के आई हुई है। सेवादार पहुंचे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, और उनसे बातचीत करेंगे। जैसे कि ये बहन जी परेशान हैं तो दुखी भी हैं, क्योंकि परिवार की सारी जिम्मेवारी आज बहन जी के ऊपर आ चुकी है। तो इस परिवार के लिए आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे आज? सर साहब जी, संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम चला के है जो कि है अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को राशन सामग्री बेची है। और मैं बताना चाहूँगा कि उसी बहन जी, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में परमात्मा आ चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके मांग सकते हो, लेकिन आपको हौसला रखना है, दिल नहीं हारना। आपने बिल्कुल स्वस्थ रहना और भाई साहब को भी स्वस्थ रखना है। मैं तो आपको यही आश्वासन दूंगा कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी दर्शकों, एक आश्वासन आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को दिया गया कि अब परिवार को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार का सहारा बन चुके हैं। और जो बुनियादी ज़रूरतें रहती हैं एक परिवार की, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा की आदि की जो व्यवस्था करनी पड़ती है, आज वो व्यवस्था, वो ज़रूरतें जो परिवार की संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की पूरी करेंगे। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना
जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार पहुंचे हुए हैं और राहत के तौर पर आज कुछ सामग्री इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं। सेवादारों से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो राहत के तौर पर सामग्री आज इस परिवार के लिए भेजी गई है। जी सर, यहाँ पे सेवादार जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, हमें बताइए कि इस परिवार के लिए आज जो संत रामपाल जी महाराज ने क्या कुछ व्यवस्था करी है, क्या कुछ सामग्री भेजी है? सर जी, जैसे कि संत गुरु रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवार को राशन की सामग्री दी है। और इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने तब तक गोद ले लिया है जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती, तब तक संत रामपाल जी महाराज इसी तरह हर महीने के महीने इन परिवार वालों को राशन की सामग्री मुहैया कराते रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इस राशन में, जैसे कि सामने एक फैसला हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों के भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने ये एक मुहिम चला रखी है। उसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवार को आज राशन सामग्री भेजी है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 25 किलो को बढ़िया गेहूं का आटा है और 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, एक टाटा की कंपनी की बहुत बढ़िया चाय है, जैसे कि 2 डिब्बे सूखे दूध के हैं। परिवार वाले इसका दूध बना के पी सकते हैं और चाय बना के पी सकते हैं। उसी तरह इस परिवार का मुखिया जो बीमार है उसके लिए पौष्टिक आहार दलिया होता है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को पौष्टिक आहार के लिए दलिया भी भेजा है। और इसी की तरह हम दालों की बात करें, जो भी दालें हम अपने घरों में यूज करते हैं वही साफ़ सुथरी दालें संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दी हैं। पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, काले चने हैं और बेसन है। इसी के तहत हम संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को 2 डिब्बे अचार के दिए हैं। अगर परिवार वाले कभी खाना के साथ सब्जी नहीं बना सकते तो इस अचार से रोटी खा सकते हैं। तो इसी के साथ 2 बोतल सरसों के तेल की दिए हैं, इससे परिवार वाले तड़का लगा के सब्जी बना के खा सकते हैं। और इसी की तरह हम बात करें, कई प्रकार के जो हम घरों में मसाले यूज करते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी के, वो संत रामपाल जी महाराज ने मसाले भेजे हैं। टाटा का नमक है 1 किलो का, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और जीरा है। और इसी के तहत हम आपको बताएं 5 किलो आलू हैं और 5 किलो ही प्याज हैं। ये तो होगी रसोई का सामान। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए नहाने धोने का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। नहाने धोने में बताएं हम तक को 1 किलो छोकरा का साबुन है कपड़े धोने के लिए, जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जो कि कपड़े धोने के लिए है। और नंबर 1 की गोदरेज नंबर 1 की टिक्की है, 4 टिक्की, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ये सामग्री भेजी है। जैसे कि एक बाप अपने बच्चों का ख्याल रखता है, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ये सुविधा उपलब्ध कराई है। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज इस परिवार की सारी जो चिंता थी, एक भूख की चिंता रहती थी परिवार को कि रोटी की व्यवस्था कैसे होगी, और आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की वो चिंता हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी है। आप देख सकते हैं कि राशन के तौर पर इतनी सारी जो सामग्री इस परिवार के लिए आज भेजी है, जो कि पूरे महीने भर का राशन की व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के लिए करके दे दी है। और राशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सारा राशन का सामान भेजा है और परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में एक सामग्री भेजी है। और अगर सामग्री बात करें तो हर एक चीज़ इसमें शामिल की गई है, जिसमें आटा है, चावल है, चीनी है, चाय पत्ती भी है, सूखे दूध के डब्बे भी हैं, दलिए के पैकेट हैं, साथ में सब्जी के लिए आलू और प्याज है, सरसों की बोतलें हैं, साथ में अचार भी है, बेसन है, 4 तरह की दालें हैं, मसालों का ध्यान रखा गया है और कपड़े धोने की साबुन, सर्फ और नहाने की साबुन तक है। तो ये सारी जो व्यवस्था है आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने करी है। तो यहीं से हम सेवादारों से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने जैसे कि ये सारा सामान भेजा है, तो आपने बताया कि जब तक परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता या जब तक परिवार को ज़रूरत रहती है तब तक ये सामान परिवार को दिया जाता रहेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब तक जैसे भाई साहब का इलाज चल रहा है या ये काम करने लायक नहीं हो जाते, तो तब तक ये आश्वासन क्या दिया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इसी तरह से परिवार की सहायता की जाएगी? ये संत रामपाल जी महाराज एक जो मुहिम चला रखी है अन्नपूर्णा मुहिम, उसमें आता है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। जैसे कि हम करें रोटी की बात करें, रोटी के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को राशन की सामग्री मुहैया कराई है। और रही बात कपड़े की, अगर इन
बहन को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कपड़ों की ज़रूरत होगी, बच्चों के कपड़ों की ज़रूरत होगी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को मुहैया कराई जाएंगी। और ये चिकित्सा की बात, जैसे कि भाई साहब बीमार हैं, अगर घर वाले बोलेंगे कि भाई साहब को दिखाना है, उसका इलाज कराना है, तो संत रामपाल जी महाराज की ओर से उस भाई साहब का इलाज भी किया जाएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान आदि में जो परिवार को जरूरत रहेंगी, तो उसके तहत हर संभव जो मदद परिवार की जाएगी। और आज मदद के रूप में इस परिवार के पास ये सहायता पहुंची भी हुई है। सेवादारों से एक और बात जानेंगे, जैसे इस परिवार को किसी चीज़ की अगर जरूरत रहती भी है, तो ये आपसे संपर्क किस तरह से करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? देखो, ये संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये जो राशन सामग्री इनको भेजी है, जो ये नहीं कि 2 दिन की है या 10 दिन की है या 1 महीने की है या 10 महीने की है या 1 साल की है, जब तक भाई साहब कमाने के लायक नहीं हो जाते, इन परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, तब तक संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को ये राशन की सामग्री मुहैया कराई जाएगी। और जैसे कि आपने पूछा कि ये आपसे संपर्क कैसे करेंगे, ये संत रामपाल जी महाराज ने आश्रमों के नंबर पे ये कार्ड छपा रखे हैं, उसके ऊपर आश्रमों के नंबर लिखे हुए हैं। ये कार्ड हम बहन जी को दे के जाएंगे। जब भी ये राशन सामग्री ख़त्म होनी होगी, तो उससे सिर्फ 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर कॉल करेंगे, तो तभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आके इन बहन जी को राशन की सामग्री मुहैया करा के जाएंगे। बहन जी, ये कार्ड है संत रामपाल जी महाराज की ओर से बनाया है। इसके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, जो कि आश्रम के नंबर हैं, जब भी आपका राशन ख़त्म होना होगा, उससे 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर आपने फ़ोन करना है, तभी संत रामपाल जी महाराज की टीम आएगी और आपको राशन की सामग्री मुहैया कराएगी। आपने कहीं बाजार नहीं जाना, कहीं लाइन में नहीं लगना, किसी डिपो पे नहीं जाना। जब भी आपका राशन ख़त्म होना होगा, तो उससे 2 दिन पहले आपने कॉल करके इन नंबरों के ऊपर बता देना है। तो दर्शकों, जैसा कि एक कार्ड जो है इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों द्वारा दिया गया है, और इस कार्ड में जो ये नंबर दिए गए हैं, और ये विश्वास दिलाया गया कि जैसे ये परिवार का राशन ख़त्म होता है या किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है परिवार को, तो ख़त्म होने से पहले, राशन ख़त्म होने से पहले 2 या 3 दिन पहले वो संपर्क करेंगे। आपको जी बहन जी संपर्क करना पड़ेगा सेवादारों से इन नंबरों पे। और जैसे आज ये सामान लेकर के आए हैं, इनका कहना है कि इसी तरह से ये सारा सामान आपको घर तक पहुँचाया जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था आपके परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने की है, तो कैसा लग रहा है? कुछ सहारा मिल जाएगा इस सहायता से आपको? बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। कुछ चिंताएं दूर होंगी इससे परिवार के, जो है वो जैसे भूख की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बच्चों को भूखा तो नहीं रखना पड़ेगा? नहीं रखना पड़ेगा, सामान है तो बना के खा सकते हैं, भूखा क्यों रहेंगे। जी। तो इनका और भी दावा है, जैसे कि अगर बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा, या किसी तरह के कपड़ों की या चिकित्सा आदि में आपको ज़रूरत पड़ती है तो उस तरीके से भी आपकी मदद की जाएगी। तो आपको कहाँ तक अब जो है राहत मिल जाएगी इस सारी मदद से? बहुत अच्छा है, जो कर सकते हैं इतनी मदद हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद भगवान। करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जी। तो दर्शकों, ये था परिवार, और परिवार को आज राशन के तौर पे ये सामग्री भेजी गई है, और एक कार्ड भी परिवार को दिया गया है, और ये विश्वास दिलाया गया कि परिवार को अगर किसी तरह की ज़रूरत महसूस होती है, परिवार को अगर किसी चीज़ की चिंता पड़ती है, तो परिवार के लिए व्यवस्था की जाएगी। सेवादार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अभी थोड़ी सी और इनसे कुछ और बातों की जानकारी लेंगे। सर, हमें ये बताइए कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और इसके तहत हज़ारों परिवारों को हम कह सकते हैं आज संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिया हुआ है, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं हर तरीके से। इसके अलावा जैसे समाज के कल्याण के लिए या इन सेवा कार्यों में और किस तरीके से मानव भलाई के कार्य किए जा रहे हैं? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। जिसका भावार्थ है कि ये इस विश्व में
पूर्ण मानव जाति जो है वो एक समान है। किसी भी स्त्री पुरुष में या व्यक्ति विशेष में जाति, लिंग या अन्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य में या जनहित में या समाज हित में जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में आपको मैं बड़े संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा या उनके सामाजिक हित में जो कार्य किए जा रहे हैं उनको व्याख्यान करना मेरे लिए ऐसा है जैसे कि मान लीजिए एक सूर्य को दीपक दिखाना हो। तो मैं अपनी ओर से आपको काफ़ी संक्षिप्त में या कुछ उनका अंश मात्र विवरण आपको देता हूँ। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समय समय पर बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सतलोक आश्रम हैं वहाँ पर साल में 6 समागम होते हैं। तो सभी समागमों के दौरान विशेष बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें लाखों यूनिट रक्तदान किया जाता है उनके अनुयायियों द्वारा और अन्य समाज के लोगों द्वारा भी, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को कई बार PGI चंडीगढ़ और 32 सेक्टर जो चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है इन्हीं कार्यों के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी आपको किसी प्रकार का जो है नशा करता नहीं मिलेगा। तो वो भी एक ऐसा कार्य है जो कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि लाखों बहनें, लाखों परिवार उजड़े हुए थे क्योंकि उनके जो मुखिया हैं वो नशा करते थे। भाई बहनों के भाई नशा करते थे, उनका घरों का बुरा हाल हो रखा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों से, उनके सत्संगों से प्रभावित होकर लाखों लोग आज नशा छोड़ गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है अब जीने की राह, उसको पढ़कर लाखों लोगों ने नशा त्यागा है और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की है। तो इन्हीं के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जब तक इस समाज का अंतिम व्यक्ति जो है वो भूखा है तब तक हमारी जिम्मेवारी समाप्त नहीं होती है। इसी के तहत आपके सामने ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है चल रही है, जो जिसमें लाखों लोग लाभ ले रहे हैं और गरीबों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान तक की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पर्यावरण संरक्षण की, तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समय समय पर भारतवर्ष में और अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जैसे कि नेपाल आदि देशों में समय समय पर वृक्षारोपण का कार्य जो है बड़े स्तर पर किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा लाखों वृक्ष भारत देश में लगाए हैं, जो कि पर्यावरण की संरक्षण की ओर एक विशेष कार्य है, जिसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके आदेशानुसार हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे कि पीछे कोरोना काल में जब महामारी का दौर था तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके अनुयायियों ने जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर राशन की सामग्री उपलब्ध कराई, बना बनाया राशन, बना बनाया भोजन। उसके अलावा जहाँ पर ज़रूरत थी सीधा सूखा भोजन, और उसके अलावा पशुओं के लिए चारा तक संत रामपाल जी महाराज जी ने उपलब्ध करवाया। तो इसी प्रकार जब आपने देखा होगा बारिशों के टाइम पर, विशेषकर मैं बात करूं कि उत्तर भारत में बाढ़ की जो है मार पड़ी थी। हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, वहां पर 400 के करीब जो गांव हैं वो बाढ़ की लपेट में आ गए थे और 10-10 फुट के करीब पानी जो है खेतों में जमा हो गया था, जिनके कारण खेतों की ऐसी हालत थी कि 2-3 वर्ष तक वहाँ पर कोई भी फसल बोई नहीं जा सकती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से वहाँ की पंचायतों ने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आदेश किया गया कि उनकी जब जैसी भी संभव है मदद की जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी से आदेश पाकर उनके अनुयायियों ने वहाँ पर मोटरें और लाखों फुट पाइप अनन्य ज़रूरत के हिसाब से जो भी मोटरें चाहिए थी और साथ में सहयोगी सामग्री जैसे कि नट बोल्ट अन्य जो भी सामग्री होती है तो वहाँ पर उपलब्ध कराई और उनके खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था की। आज आप देखेंगे तो वहाँ के किसानों ने वहाँ पर फसल बोई और आज वो अपनी फसल काट कर मंडियों में ले जा रहे हैं और इतने खुश हैं कि आप पूछो मत। उन्होंने विशेष तौर पर समय समय पर अलग अलग संत रामपाल जी महाराज जी के लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित किए हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा के कई गांवों में गौशालाओं में शेड बनवाने का काम किया, जहां पर गौशालाओं में शेड नहीं थे और गौओं के लिए चारा तक उपलब्ध नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके अनुयायियों ने वहां गायों के लिए चारा उपलब्ध करवाया। इसके अलावा मैं एक बताना चाहता हूं आपको कि एक डिगल गांव है, वहाँ पर पानी जो है पीने के पानी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं था, वहाँ पर पानी में कुछ समस्या थी, पीने लायक नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार वहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है
जहाँ पर एक बड़ा रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं आरओ प्लांट लगाया गया है, जिससे कि उस गांव को स्वच्छ पीने का पानी प्राप्त हो सके। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश सदका ये भी एक कार्य है जो किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको और एक इसी श्रृंखला में जोड़ना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक गाँव है जी मदीना, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार लाखों नहीं, मैं कहता हूँ कि करोड़ों की लागत लगाकर एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत बात है। वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं जो कि सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या अन्य जो लोग बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, कुछ जो महंगी किताबें हैं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उस पुस्तकालय में वो सभी किताबें निःशुल्क उपलब्ध हैं। और वहाँ पर आसपास के जितने भी लोग हैं या बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं। तो और वहाँ पर एक और बात जो है विशेषकर आप देखेंगे कि यूपीएससी जो हमारी परीक्षाएँ होती हैं काफ़ी जो टफ मानी जाती हैं, उनकी तैयारी भी वहाँ पर आसपास के लोगों को, बच्चों को करवाई जाती है, ताकि वहाँ के लोग भी जो हैं शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ सकें और अपना जीवन यापन सुखी कर सकें। तो ये सर मैंने कुछ अंश मात्र बयान किया है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनेकों ही ऐसे काम किए जा रहे हैं जो समाज हित में हैं, जो लोक हित में हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। जी बिल्कुल दर्शकों, हम भी इनकी बात से सहमत है कि एक संत के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को शब्दों में बयां किया भी नहीं जा सकता है। इतने जो समाज के कल्याण के उद्देश्य से जो संत रामपाल जी महाराज ने भी कार्य किए हैं, कुछ अंश मात्र जैसा कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने आज यहाँ पे हमारे सामने बताए हैं। लेकिन हम इनसे जानना चाहते हैं और ये मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से ये इन कार्यों को कर रहे होंगे और उन्हीं के आदेशानुसार ये सारी सेवाओं को अंजाम दे रहे होंगे। लेकिन इन कार्यों को करने के लिए हम देखते हैं कि सेवादारी जो धरातल पर उतरते हैं और ऐसे ऐसे लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं जो कि ना तो इनकी आपकी रिश्तेदारी में होते हैं, ना तो आपके जान पहचान के होते हैं, ना तो आपके सभी सगे संबंधी होते हैं। तो कहाँ से इतनी प्रेरणा मिलती है, किस तरीके से आपको इतना मोटिवेशन रहता है कि आप इन लोगों को, इन दुखी लोगों को सुखी करने के लिए इतने जो उत्सुक रहते हैं, इतने लालायित रहते हैं? जी सर, जैसा कि सर मैंने आपको पहले बताया कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से अपने अनुयायियों को ये बताते हैं कि ये जो मानव समाज है ये कोई अलग नहीं है। सभी मानव समाज के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो आपके भाई बहन हैं। किसी से भी आपका किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। अगर वो दुख हैं तो उनके दुख में आपको दुखी होना है और उसमें सम्मिलित होना है, उनके दुख को कम करने की कोशिश करनी है। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं कि बेटा आप 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कोशिश करना कि आपके आसपास या आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको भूखा सोना पड़े। तो इन्हीं वचनों से प्रेरणा लेकर, प्रभावित होकर, प्रोत्साहन लेकर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो तत्पर रहते हैं। जब भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है या किसी समाज के द्वारा उनके साथ संपर्क किया जाता है कि वहाँ पर एक परिवार है, वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनमें कमाने लायक कोई नहीं है, जहाँ जो कमाने वाला व्यक्ति है वही मंजे पर है और चलने फिरने में या काम करने में असमर्थ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं और कमाने वाला कोई है नहीं, किसी प्रकार का कोई आय का साधन है नहीं, जो कि कई समय ऐसा होता है कि उनको भोजन नहीं मिलता, भूखे पेट सोना पड़ता है। तो ऐसे परिवार जब हमें मिलते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, तो परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के पास उनकी प्रार्थना लगाई जाती है और संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश पाते ही उनके जो अनुयायी हैं, सेवक हैं, वो तत्पर होते हैं, ऐसे परिवारों की मदद करते हैं जो कि आप देख रहे हैं। ये सारी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों से, उनके आशीर्वाद सदका ही ये सारे कार्य जो हैं चल रहे हैं। का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है।
जी बिल्कुल दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, उनकी शिक्षाओं का ये हम असर मानते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम, और इसके अलावा जो भी सामाजिक कार्य इन संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताए हैं, उन सभी कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। और निरंतर ये कोशिश की जा रही है कि समाज के हर तबके की मदद की जा सके, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी की जा सके, हर असहाय का सहारा आज बना जा सके। और संत रामपाल जी महाराज के इन शिक्षाओं का असर है कि आज ये सेवादार इस परिवार के पास पहुँचे हुए हैं। वो कहते हैं कि संतों की महिमा जो होती है शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, संत केवल भाव से ही सुखी या खुश हो जाते हैं। तो आज भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे कार्य करके रखे हैं जिनको बयां करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक वाणी जरूर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के लिए कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज उस श्रेणी के संत हैं जिसके लिए कहा जाता है कि 7 समुद्र की मसी करूँ, लिखनी करूँ बन रहा है, धरती का कागज करूँ, गुरुगुण लिखा ना जाए। कि यदि ये कबीर साहब की वाणी है, और इसमें कबीर साहब कहते हैं कि यदि 7 समुद्र की स्याही बना करके और पूरी धरती का कागज बना के भी ऐसे संतों की अगर महिमा को लिखने बैठें तो भी उनकी महिमा को लिखा नहीं जा सकता, उसको बयान नहीं किया जा सकता। और संत रामपाल जी महाराज के इन्हीं कार्यों से प्रेरणा पा करके आज आप देख रहे हैं कि हज़ारों परिवार सुखी हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के लिए ये वाणी बिल्कुल खरी उतरती है जिसमें कहते हैं कि वृक्ष कबू न फल बखे और नदी न संचयो नीर, परमारथ के कारण संतन दया शरीर। जिस तरह से बोलते वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते और नदियाँ अपने पानी को स्वयं के लिए संचित नहीं करती, इसी तरह से जो संत होते हैं वे धरातल पर अपने लिए नहीं आते हैं, वे अवतरित होते हैं परमारथ के लिए, वो समाज को सुखी करने के लिए धरातल पर आते हैं। और आज इन्हीं कार्यों को संत रामपाल जी महाराज ने बखूबी पूरी धरातल के लिए, पूरी मानव जाति के लिए साबित करके भी दिखाया है। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज का हम जितना भी धन्यवाद करना चाहें दर्शकों कम है। तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज का इन कार्यों के लिए, इन सेवा कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त। आज की वीडियो आप देख रहे थे मॉडल टाउन, तहसील खन्ना, जिला लुधियाना, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।